हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर हमारा चल रहा है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। और इसमें आज हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जो हमेशा रहती है। प्लीज़ आप अगर मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे मनोबल को बढ़ाएगा और जिससे कि मैं और अच्छा प्रयास आप लोगों के लिए कर पाऊँगा। उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, और उसके बाद पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी, रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मल्टीप्लायर मैकेनिज्म, यानी कि मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। और ये बहुत, एक चीज़ और बता दूं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है जो हर बार आता है, और इसलिए इसे बिल्कुल अच्छे से आप समझ लें, ध्यान से समझें। और इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, वो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए अब इसमें कि ये जो मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, वो दिया प्रोफेसर जेएम कीन्स के द्वारा। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये कंट्रीब्यूशन किसने दिया, प्रोफेसर जेएम कीन्स के द्वारा दिया गया। अब इसमें मल्टीप्लायर का मीनिंग आप समझिए। मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मैनी टाइम्स ऑफ द इनकम इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। अच्छा, सिंपल वे में आप समझ लीजिए। मल्टीप्लायर का मतलब तो आप समझते होंगे कि किसी चीज़ को मल्टीप्लाई जिससे किया जाता है। अब मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज हमने कोई डिजिट को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ज़्यादा में आएगा, तो मल्टीप्लाई वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसी तरह से जब हमारा कोई बिजनेस चल रहा है और उस बिजनेस में जब हम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे और इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उससे इनकम कई गुना ज़्यादा हो जाती है। जब इनकम कई गुना ज़्यादा होती है, कितने गुना इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो वो जो डिजिट आती है, यानी कि वो जितने गुना इनकम ज़्यादा होती है उसी को मल्टीप्लायर कहा जाता है। सिंपल वे में आप समझ गए होंगे। सपोज एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए। सपोज हमने पहले से हमारा बिजनेस है और हमने उसमें 200 रुपीज़ और ऐड कर दिया। हालांकि ये क्या है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो पूरी इकोनॉमी की बात है, तो मैं एक पर्टिकुलरली एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 200 रुपीज़ का कोई बिजनेस मैं ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उससे 800 रुपीज़ की इनकम ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कितने गुना, हमने 200 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और इनकम कितनी बढ़ी, 800 रुपये, यानी कि 4 टाइम्स जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 4 टाइम्स, 4 गुना ज़्यादा इनकम बढ़े। तो के, जो मल्टीप्लायर को के कहा गया, के नाम दिया गया प्रोफेसर जेएम कीन्स के द्वारा, तो उसका जो के की वैल्यू आई, यानी कि मल्टीप्लायर की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू वो 4 आ गई। तो अब आप समझ गए होंगे तो मल्टीप्लायर की वैल्यू किस तरह से होता है, इसे समझ लीजिए। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन्स हाउ मैनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेज, यानी कि मल्टीप्लायर ये एक्सप्लेन करता है कि कितनी गुना इनकम इंक्रीज हो रही है एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। किसका रिजल्ट, यानी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करने के बाद, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बाद इनकम में कितने गुना वृद्धि हो रही है, यानी कि कितने गुना वो इनकम बढ़ रही है, उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है। सिंपल समझ गए होंगे आप। और इसे के से हम समझ सकते हैं, यानी कि इसको के, इसका सिंपल फॉर्मूला है के इजकल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई।
के फॉर मल्टीप्लायर, डेल्टा वाई क्यों कहते हैं? चेंज इन इनकम, कितने गुना चेंज इन इनकम, इनकम में चेंज आ रहा है, किसकी वजह से? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। डेल्टा आई का मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, पहले से हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसमें जो चेंज किया उसकी वजह से इनकम में कितना चेंज आया, उसका जो रेशियो है वो, यानी कि वो बताता है के आंसर, यानी कि कहने का मतलब मल्टीप्लायर की वैल्यू तब आएगी जब हम चेंज इन इनकम को चेंज इन इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे। आप इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज कि 800 इनकम इंक्रीज हुई 200 इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की वजह से, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? के इजिकल टू 4, तो क्या आ गई? 4। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं के की वैल्यू 4 आ गई। अब देखिए यहां पर एमपीसी आप पहले पढ़ चुके हैं, एमपीसी क्या होता है, एमपीएस क्या होता है, ये सब चीज़ें इससे पहले मैं आपको समझा चुका हूं। आप ये समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी ज़्यादा इनकम होती है। अब कैसे आप समझेंगे? जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन का मतलब है एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे, उतनी ज़्यादा दूसरा आदमी जो सेल कर रहा है उसकी इनकम होगी। तो इट मीन्स कि जो इनकम का और कंजम्पशन का यहाँ पर सीधा सीधा डायरेक्टली जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। अब इसे समझेंगे कैसे? आप इतनी बात समझ गए होंगे, जितना ज़्यादा इनकम मतलब कंजम्पशन करेंगे उतनी ज़्यादा इनकम होगी, और जितना ज़्यादा सेविंग करेंगे उतनी उसका अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा इनकम पर, उतनी इनकम कम होगी। वो कैसे? अगर हम सेव करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो हम दूसरे जो प्रोडक्शन कैसे होगा? जब हम खर्च नहीं करेंगे तो जो दूसरा सेलिंग्स जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम कहाँ से होगी? उसकी इनकम नहीं होगी तो वो अपने वर्कर्स को कहाँ से सैलरी देगा? इट मीन्स कि वो भी नहीं खर्च कर पाएगा। फिर ये तो एक साइकिल है। तो कंज्यूमर खर्च करेगा, उसके बाद वो प्रोड्यूसर के पास पैसा जाएगा, प्रोड्यूसर उसके बाद फिर उसका फैक्टर पेमेंट्स करेगा। फैक्टर पेमेंट्स का मतलब है कि जो प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हीं में बांटेगा। तो इस तरह से एक चक्र चलता रहेगा। तो जितना ज़्यादा कंजम्पशन होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी, और जितनी सेविंग होगी उतनी इनकम कम होगी। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी है। कैसे समझें? तो इसे के इजिकल टू, एक फॉर्मूला आपको याद था पहले से, के इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये मैंने आपको समझाया था पहले। तो अब इसमें सपोज एमपीसी आप मान के चलेंगे। अगर हम एमपीसी इजिकल टू 0.5 माने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर हम 0.5 माने, तो के की वैल्यू कितनी आएगी देख लीजिए। के इजिकल टू 1/1 माइनस 0.5, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब है कि के इजिकल टू 1/0.5, 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5 रह गया, तो पॉइंट हटाओ और इजिकल टू 10/5, तो इट मीन्स 2, तो के इजिकल टू 2 आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ? मल्टीप्लायर डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी। एमपीसी किससे डायरेक्ट रिलेशन होता है? कहने का मतलब है जितना एमपीसी बढ़ेगी उतना ही मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो अब अगर एमपीसी को मैं 0.5 की जगह 0.8 कर दूं, और अगर मैं एमपीसी को एमपीसी इजिकल टू 0.8 कर दूं, यहाँ 0.8 कर दूं, तो क्या होगा? 1/1 माइनस एमपीसी, इसमें 1/1 माइनस 0.8, इट मीन्स 1/0.2, तो इसका मतलब हो गया 10/2। पॉइंट हटाया, यहाँ 0 रख दिया, 10/2, 5 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? के इजिकल टू 5 आ गया। के इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, तो के की वैल्यू आ गई 5। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे जैसे एमपीसी हमारी हमने बढ़ाई, एमपीसी इजिकल टू पहले हमारी 5 रखी 0.5, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो 2 आया,
और जैसे ही हमने MPC को 0.8 करा तो बढ़ा दिया, तो हमारा जो मल्टीप्लायर है वो भी बढ़ गया, 5 हो गया। तो इस तरह से ये आप समझ सकते हैं कि जो मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC है। अब है मल्टीप्लायर इनवर्सली रिलेटेड टू MPS। अब MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मैंने अभी बताया था कि जितनी सेविंग अगर ज़्यादा होगी तो उतने ही इनकम कम होगी। तो कहने का मतलब है मल्टीप्लायर जो है इनवर्सली रिलेटेड होगा MPS के साथ। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, यानी कि अगर जब हम MPC इजिकल टू जैसे 5 रखी थी, यहाँ MPS इजिकल टू 5 रख लेते हैं। MPS इजिकल टू 0.5, सॉरी यहाँ 0.5 MPC रखा था, यहाँ 0.5 MPS रख लेते हैं। तो आपको फॉर्मूला मालूम है, K इजिकल टू क्या आता है, 1/MPS। अब ये क्यों होता है ये बात आप समझते होंगे कि आप इससे पहले पढ़ा था आपने एक चीज़ कि MPC प्लस MPS इजिकल टू 1 पढ़ा था। तो अब अगर हम MPS निकालेंगे तो क्या 1 माइनस MPC हो जाता है, सॉरी MPC निकालेंगे तो 1 माइनस MPS हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम MPS इजिकल टू देखें तो 1 माइनस MPC हो जाएगा, MPC। तो अब हमने यहाँ K इजिकल टू पहले देखा था, क्या K इजिकल टू 1/1 माइनस MPC हमने फॉर्मूला लिखा था। तो 1 माइनस MPC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, MPS लिख सकते हैं। MPS लिख दिया, 1/MPS। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बताया कि MPC प्लस MPS इजिकल टू 1 होता है। तो MPS इजिकल टू 1 माइनस MPC हो गया। तो 1 माइनस MPC की जगह हमने क्या रखा, MPS रख दिया। तो K इजिकल टू 1/MPS हो गया। अब हमने MPS की वैल्यू 0.5 रखी है, तो इसको सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, 1/0.5 इजिकल टू 10/5 इजिकल टू 2 हो गया। K इजिकल टू यहाँ 2 आ गया। अब हम इसको MPS इजिकल टू 0.8 रख देते, जैसे MPC इजिकल टू 0.8 रखा था। तो फिर K की वैल्यू क्या हो जाए, K इजिकल टू 1/MPS इजिकल टू 1/0.8 इजिकल टू 10/8 इजिकल टू क्या हो गया, 1.25। इसे डिवाइड करेंगे तो 1.25। देखिए जैसे हमने MPS को बढ़ाया, यानी कि MPS हमने बढ़ाया 0.5 से 0.8 करा, तो हमारा जो K की वैल्यू है यानी कि मल्टीप्लायर जो है वो 2 से कम हो गया, 1.25 घट गया। तो यहाँ क्या है, इनवर्स रिलेशन हो गया। आप ध्यान से समझें कि जैसे यहाँ क्या था, यहाँ जैसे ही हमने MPC को बढ़ाया था, पहले MPC 0.5 था, बाद में 0.8 करा, तो हमारा K की वैल्यू जो मल्टीप्लायर है वो 2 से 5 हो गया, बढ़ गया। यहाँ तो सीधा सीधा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। यहाँ पर इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि उल्टा, यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है। MPS बढ़ रहा है तो K जो है यानी कि मल्टीप्लायर कम हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लायर और MPS में इनवर्स रिलेशन होता है। अब कभी कभी मल्टीप्लायर की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क्स में। तो इसको कैसे आप निकालेंगे, कैसे पता चलेगा आपको? क्या है कि खाली याद करने से बात नहीं बनती, समझना ज़रूरी है। तो आप कैसे समझेंगे? देखिए आपको ये तो पता मालूम है कि जो मल्टीप्लायर है उसका वो किसकी वजह से है, MPC की वजह से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वजह से। तो इट मीन्स कि जब MPC की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी तभी मल्टीप्लायर की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। अब MPC की वैल्यू कहाँ तक लाई करती है, यानी कि MPC की वैल्यू 0 से लेके 0 to 1 के बीच में होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, MPC की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, मैक्सिमम 1 और कम से कम 0 होती है। तो अब क्या मतलब समझे इसका मतलब समझते हैं कि देखिए आप अगर कभी ये पूछा जाए कि कंजम्पशन कितना, 0, कंजम्पशन कभी 0 नहीं होता। आपको पढ़ाया गया था, मैंने ही पढ़ाया था कि कंजम्पशन 0 नहीं होता। लेकिन
एमपीसी क्या है? डेल्टा सी है, डेल्टा सी है एमपीसी। एमपीसी का मतलब है यहाँ डेल्टा सी से संबंध है, मतलब एमपीसी का, मेरे कहने का मतलब है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि डेल्टा सी से मतलब है इसका। डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो सकता है, यानी कि कंजम्पशन आज 100 है और उसके बाद आगे भी 100 ही हो सकता है, यानी कि हो सकता है उसमें कोई चेंज न किया गया हो, ये तो हो सकता है, लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं होता। तो आप यहाँ पर समझ लेंगे चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो सकता है, तो इसलिए एमपीसी इक्वल टू जीरो हो जाता है। और मैक्सिमम वन का मतलब है कंप्लीट, जो भी इनकम है वो पूरी कंप्लीट कंज्यूम की जा सकती है, इसलिए मैक्सिमम वन का मतलब कंप्लीटली कंज्यूम की जा सकती है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है। बिल्कुल अच्छे से समझने की बात है ये। अब अगर हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर रखें k इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लें। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एमपीसी की रख देते हैं इजिकल टू, अब जगह कम है मैं इसलिए नीचे नहीं लिख, आगे लिख रहा हूँ, 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। तो इट मीन्स क्या हो गया, 1/1 में से 1 माइनस करके 0 हो गया। अगर 0 से किसी भी डिजिट को हम डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव। तो इसलिए k की वैल्यू इन्फिनिटिव हो सकती है। इन्फिनिटिव का मतलब अनंत, यानी कि जिसकी कोई जो काउंट नहीं किया जा सके। तो इसलिए k की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटिव हो जाती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला हमने क्या लिखा, k इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू 1 रख दी, और 1 में से 1 माइनस करके 0 से डिवाइड करा 1 को, तो इन्फिनिटिव। अब मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर के लिए एमपीसी की वैल्यू कम से कम यानी कि 0 रख देंगे। k इजिकल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ये आप जानते ही हैं, आप इजिकल टू 1/1 माइनस 0, और क्योंकि एमपीसी की जगह 0 रख दिया, इट मीन्स 1/1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/1 इजिकल टू 1 से डिवाइड 1 को करा तो 1 आता है, कहीं काट के 0 मत लिख देना। तो क्या है, एमपीसी की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होती है। ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू मल्टीप्लायर की मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटिव और मिनिमम वैल्यू 1 हो जाती है। चलिए अब जल्दी से हम वर्किंग मल्टीप्लायर और समझ लेते हैं। यदि एमपीसी मान के चलते हैं 0.9, इफ एमपीसी एज्यूम्ड 0.9, तो मल्टीप्लायर किस तरह से काम करेगा। फर्स्ट राउंड में सपोज इनिशियल जो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट है वो 1000 है, 1000 माने, तो शुरू में इनकम भी 1000 ही इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद डेल्टा सी इजिकल टू क्या हो जाएगा, इनकम का, यानी कि जो हमने एमपीसी मानी है वो 0.9 है, यानी कि 0.9 का मतलब है 90% कंज्यूम हो जा रही है इनकम। तो 1000 का 90%, 1000 इंटू 0.9, तो इट मीन्स 900। तो 900 हमारी डेल्टा सी हो गई, यानी कि इंक्रीज इन कंजम्पशन। और अब डेल्टा एस कितना रह गया, डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा वाई। 1000 में से 100 माइनस हो गया तो 900 माइनस हो गया तो 100। और ये पहला, आप ये बात समझ गए होंगे कि शुरू में जो इनकम है डेल्टा आई हमने 1000 लिया, तो इनकम शुरू में जो इंक्रीज हुई वो 1000 ही है, और उसके बाद जो डेल्टा सी यानी कि जो कंजम्पशन इंक्रीज हुआ वो एमपीसी 0.9, यानी कि जो कंजम्पशन है वो कितना हुआ, वो 900 हो गया, यानी कि जो इनकम थी उसका 90%, तो 900 हो गया, तो सेविंग कितनी रहेगी, 100 रहेगी। अब उसके बाद सेकंड राउंड में, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो ये यहाँ पर तो कुछ नहीं, आप बिल्कुल वही 1000 ही ले लेंगे आगे,
और यहाँ पर जैसे कि जो कंजम्पशन होता है वही फिर इनकम हो जाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि एक पहले मान लो किसी ने खर्च किया तो दूसरे की इनकम हो जाती है, जो सेलिंग कर रहा है, जो प्रोड्यूसर है, उसकी इनकम हो जाती है। तो इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई? 9। यहाँ हम ले लेंगे फिर 900 और उसका 90% हो गया। इसका 90% 900 का इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.9 से 810 जो है मल्टीप्लाई कर लेना इसको, तो 810 हो गया। 810 हमारा डेल्टा सी हो गया, तो ये कितना बच गया आप 90 बच गया, यानी कि सेविंग कितनी होगी? 90 हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में चलते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं हमें चेंज करना है। अब यहाँ जो 810 है वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि इस यहाँ कंजम्पशन, यहाँ इनकम हो गया। किसी का कंजम्पशन किसी की इनकम हो जाती है, तो यहाँ जिन्होंने यहाँ तो कंजम्पशन किया तो यहाँ पर वो इनकम हो गई 810। और इसका 810 का MPC से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 90% कितना हो गया? 729। ये हमने मल्टीप्लाई किया 729। अब बच गया हमारा 81। सेविंग हमारा 81 रह गया। अब नेक्स्ट राउंड फोर्थ में ये 729 इंक्रीज इन इनकम आ गया, और उसके बाद फिर इसी तरह से ये चलता है। अब इसे सारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लास्ट में, अब लास्ट में हमारा ये टोटल हो गया 1000, इसको तो 1000 हो गया। अब ये 10,000 यहाँ पर आ गया टोटल 10,000, क्योंकि हमने पूरा नहीं इसको करने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिख देंगे 10,000 और यहाँ 9,000 और यहाँ 1,000। अब ये कैसे आया ये भी आपको समझना है। सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए कि जो MPC है, आप दो तरीके से इसे समझ सकते हैं कि एक तो ये है कि MPC कितना है, MPC 0.9 है, 0.9 MPC है, तो K की वैल्यू निकाल लीजिए। ये इंक्रीज इन इनकम, ये किसकी वजह से? इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हमने 1000 किया है, उसके बदले में इनकम कितनी बढ़ी, तो वो हम दिखा रहे हैं। तो K की वैल्यू निकाल लीजिए। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, K इजिकल टू होता है 1/1 माइनस MPC, तो इजिकल टू 1/1 माइनस 0.9 इजिकल टू 1/1 में से 0.9 माइनस किया तो 0.1 बच गया, तो इट मीन्स 10/1 इजिकल टू 10, तो K इजिकल टू 10 हो गया 10। तो अब इन्वेस्टमेंट हमने कितना किया था? इन्वेस्टमेंट क्या था? 1000, तो उसका 10 टाइम 1000 10 या 10,000, इसलिए हमने यहाँ 10,000 लिख दिया। तो ये टोटल 10,000 आ जाएगा। अगर हम पूरी टेबल करेंगे तो लास्ट तक इसमें 10,000 आ जाएगा। और अब जब 10,000 आ गया तो इसमें 10,000 का पॉइंट यानी कि 90% 9,000 ये यहाँ लिख देंगे, और बचा क्या? इसमें से ये माइनस करके 1000 यहाँ लिख देंगे। तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में एक बार और समझ लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने 1000 रुपये लिया, 1000 करोड़ लिया, मैक्रो पढ़ रहे हैं हम, और उसमें जो इंक्रीज इन इनकम जो है वो शुरू में 1000 हुई, और उसके बाद इंक्रीज इन कंजम्पशन डेल्टा सी की वैल्यू डेल्टा वाई इंटू MPC आता है, तो इसको हमने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 900 आ गया, और सेविंग कितनी बच गई? 100। अब इसके बाद जो कंजम्पशन होता है वही आगे इनकम हो जाता है अगले राउंड में। तो ये यहाँ आकर के यहाँ ये क्या हो गया? ये इनकम हो गया। यहाँ पर कुछ नहीं लिखना हमें। सेकंड राउंड में यहाँ 900 हो गया, 900 का 90% अब 810 हो गया, और बचा कितना? 90 सेविंग हो गया। और उसके बाद 810 को हम यहाँ ले आए, और ये फिर इसका कंजम्पशन यहाँ इनकम हो गया, और इनकम का फिर 90% यानी कि 0.9 90%, तो वो हो गया 729, और बच गया क्या? 81। अब 799 यहाँ 29 यहाँ ले आए, और इस तरह से फिर आगे डैश करके छोड़ दिया। अब ये हमें सबसे नीचे क्या लिखना है? ये तो यहाँ तो 1000 लिखना है, यहाँ इसका 1000 का 10 टाइम्स, यानी कि हमने MPC से देख लिया
कि कितना गुना इनकम बढ़ जाएगी, तो वो 10 टाइम्स बढ़े, के की वैल्यू 10 आ रही है तो हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 को, यानी कि जो इनकम है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करके वो इनकम आ गई, यानी कि इन्वेस्टमेंट का 10 टाइम्स इनकम हो रही है, 10 गुना बढ़ रही है, के की वैल्यू 10 आई है। तो ये हो गया 10,000। और यहाँ पर इसका 90% कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन कितना है क्योंकि एमपीसी इक्वल टू 9.9 रख रखी है, हमने ले रखी है, तो 90% है, तो 90% 9,000 आ गया, और बचा क्या, सेविंग 1,000। तो अब इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।